मैं कुरान मजीद का मुताला कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं मसीह की तालीम को देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मुझे कि मसीह खुदावंद यीशु मसीह की तालीम मिल जाए। लेकिन तालीम मुझे नहीं मिलती। कोई 5 बातें खुदावंद यीशु मसीह की मुझे मिल जाए, कोई एक बात मिल जाए, 1-2 बातें तो है, एक खुदा को मानो, उसके हुक्मों को मानो, लेकिन जो आपकी तालीम है वो कुरान मजीद के अंदर मुझे कहीं पे नजर नहीं आई कि सैयदना यीशु मसीह की तालीम कुरान मजीद के अंदर मौजूद हो। दूसरी बात, ये जो कुरान के अंदर मोजज़ात आए हैं खुदावंद यीशु मसीह के, जो मोजज़ात आए हैं, सूरह माइदा चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 110, उसमें लिखा है कि और जब तुम मेरे हुक्म से मट्टी से परिंदे जैसी सूरत बनाकर उसमें फूंक मारता था तो वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था। अब ये जो आयात है, ये परिंदा बन जाता था, ये तो कुरान के नाज़िल होने से पहले, यानी कुरान से 500 साल पहले मसीहियों के नज़दीक ये जैली अनाजील के अंदर ये आयतें मौजूद थी। सुनील राज साहब फरमा रहे हैं कि वो आजकल कुरान मजीद का मुताला कर रहे हैं, लेकिन उनको ईसा अलैहिस्सलाम या यीशु अलैहिस्सलाम की कोई भी तालीम कुरान मजीद में नहीं मिल रही। पहले तो हमें इस बात पर खुशी है कि वो कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनका ये कहना कि उनको ईसा अलैहिस्सलाम की कोई भी तालीम कुरान मजीद में नहीं मिल रही, तो ये एक अजीब बात है। क्योंकि एक शख्स जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उसने कहा कि ए नेक उस्ताद, मुझे बतला कि मैं कैसे निजात हासिल करूं। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तो हुक्मों पर अमल कर। और हुक्मों पर अमल क्या था? मतलब 10 कमांडमेंट्स में से पहली कमांडमेंट क्या थी? कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है। फिर इसी तरह यूहन्ना की इंजील के बाब 17 की आयत नंबर 1 था 3 में लिखा हुआ है, हमेशा की जिंदगी ये है, यानी निजात ये है कि वो तो जो खुदा वाहिद को जिसने मुझ यसु को भेजा है पहचाने। यसू अलैहिस्सलाम ने जगह जगह पर यह तालीम दी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की जात एक जात है। यही तालीम कुरान मजीद में मौजूद है। अल्लाह सुब्हाना व तआला कहता है इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है। कह दो कि तुम्हारा खुदा एक खुदा है, कुल हु अल्लाहु अहद, तुम्हारा खुदा एक खुदा है। अब ये वही तालीम है जो खुदा की तरफ से पाकर यसू अलैहिस्सलाम लोगों को दिया करते थे। लेकिन अजीब बात है कि इन तसलीस परस्तों को ये तालीम कुरान में नजर नहीं आती। शायद इन्हीं लोगों की बाबत यसू ने फरमाया था कि ये लोग चर्बी चढ़े दिल हैं और आंखें तो रखते हैं लेकिन देखते नहीं, और कान तो रखते हैं लेकिन सुनते नहीं। फिर अगले ही मरहले में इन्होंने एक नई बात की। इन्होंने कहा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ मौजज़ात नकल किए गए हैं। उन मौजज़ात में एक मौजज़ा यह जिक्र किया गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी के परिंदे बनाया करते थे और उनमें फूंक मारा करते थे तो अल्लाह के हुक्म से वो परिंदे जिंदा हो जाते थे। तो मौसूफ ये फरमा रहे हैं कि ये वाकया जो है मौजूदा मरवजा अनाजील में नहीं मौजूद, लेकिन जो अनाजील उनके नजदीक आइपोक्राइफल है, ज़ईफ है, उनके अंदर ये रवायत मौजूद है। जैसा कि थॉमस की इंजील, वो कहते हैं कि थॉमस की इंजील के अंदर ये वाकया बयान हुआ है। तो पहली बात मैं आपको यह बतलाता चलूं, आपकी इतला के लिए अर्ज है कि यसू अलैहिस्सलाम की आसमान पर जाने के बाद बहुत सी अनाजील थी जो कि मौजूद थी, जैसे कि पितरस की इंजील, मरियम की इंजील, थॉमस की इंजील और बहुत सारी, जिनकी तादाद 100 तक थी। आपको पता है कि आपने उन तमाम अनाजीलों को क्यों आइपोक्राइफल करार दिया, क्यों उनको रद्द कर दिया? सिर्फ इसलिए कि वो यसू की मसलूबियत का फर्जी किस्सा बयान नहीं करती थी। वो ये बयान नहीं करती थी कि यसू अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया, क्योंकि ये एक झूठा वाकया है। और आपने जो अनाजील या फर्जी वाकया, ये मनगढ़ंत वाकया बयान करती थी, आपने उनको इल्हामी करार दे दिया, और जितनी अनाजील थी जो 100 के करीब थी उनको आपने साइड में कर दिया और कहा जी कि ये आइपोक्राइफल है। ये भी एक अजीब बात है। दुनिया में अगर कहीं कोई मुकदमा पेश हो और वहां पर अगर एक तरफ 100 लोग आपके खिलाफ गवाहियां दे रहे हों और 4 लोग आपके हक में गवाही दे रहे हों, तो अदालत उन 100 लोगों की गवाही को कबूल करेगी और उन 4 लोगों की गवाही को छोड़ देगी। लेकिन मसीही दुनिया इसके बिल्कुल ओपोजिट है, इसके बिल्कुल अलग है। ये 4 लोगों की गवाही को मान लेते हैं और 100 लोगों की गवाही को रद्द कर देते हैं। तो हुजूर, आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आपने इन अनाजील को किस बुनियाद पर रद्द किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी बात का जवाब मिले।